मेरे दोस्त, मेरे प्रिय भाई और बहनों, जय मसीह। मेरे दोस्त, यहाँ एक कमेंट आया है, लिखा हुआ है जो मर जाए वह परमेश्वर नहीं है। हाँ मेरे दोस्त, क्या लिखा हुआ है? जो मर जाए वो परमेश्वर नहीं है। तो मेरे दोस्त देखिए, सही बात है, जो मर जाएगा वो परमेश्वर कैसे होगा? लेकिन मैंने प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताया था, तो वहाँ पे कमेंट आया था कि जो मर जाए वो परमेश्वर जो नहीं हो सकता है। तो मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है कभी नहीं मरे, है ना। वो मर गए लेकिन तीसरे दिन जिंदा और जीवित हो गए। यदि हम लोग बाइबल पढ़ते हैं तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु और जी उठने के विषय में बहुत ही बारीकी के साथ लिखा हुआ है। तो मेरे दोस्त, यीशु मसीह जो है ना, मरे नहीं बल्कि तीसरे दिन जिंदा और जीवित हो गए, और आज वह जीवित परमेश्वर है। क्या परमेश्वर है? जीवित परमेश्वर है। ईश्वर के पुत्र को सलीब पे लोग टांग देंगे गली मोहल्ले, कितना आसान काम है। अगर ईश्वर चाहेगा तो एक झापड़ मारेगा, हम सबको गिर जाएंगे, तब भी टांग दिया। इसकी वजह है कि ईसा मसीह जानबूझ के यही चाह रहे थे, ऐसा ईसाई लोग मानते हैं। क्यों चाह रहे थे? इसलिए चाह रहे थे कि सारे मनुष्यों के पाप में अपने ऊपर लेकर अपनी बलि दे। तो मेरे दोस्त, और एक मुझे ऐसा ही कमेंट आया था, वहां लिखा हुआ था यदि यीशु मसीह परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर है, तो वो खुद घर घर जाकर के प्रचार करे ना, तुम क्यों प्रचार कर रहे हो? तो मेरे दोस्त देखिए, ये कैसा सवाल है ना, वो खुद घर घर जाकर के प्रचार करे। सबसे पहला तो ये बात है कि एक प्रभु यीशु मसीह जो है ना, वो परमेश्वर है ना। वो पूरा पृथ्वी को बनाया, पूरा सृष्टि को रचा है, हर एक मानव जाति को रचा है। तुम भले विश्वास नहीं करते, वो अलग बात है, लेकिन हर एक मानव जाति को प्रभु यीशु मसीह ने रचा है। हर एक मनुष्य को जो है प्रभु ने सृष्टि किया है। तो वो राजाओं का राजा, महान सेनाओं का यहोवा है ना। उसके तुल्य कोई है ही नहीं इस पृथ्वी में, इस ब्रह्मांड में उसके तुल्य कोई नहीं है। हमारा मानना है, ये हमारा विश्वास है। हर किसी का अपना अपना विश्वास होता है, अलग अलग जगह, लेकिन हमारा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा खुदा है, वही सच्चा परमेश्वर है, वो सर्वोत्तम है, और वो पूरी पृथ्वी का राजा है, मालिक है। ये हमारा मानना है, और वो जीवित है, मानना है हमारा विश्वास है। तो आप नहीं मानते हो कि प्रभु यीशु मसीह जो है जिंदा है, तो खुद घर घर जाकर के प्रचार करना। अरे वो महान सेनाओं का यहोवा है, उसको कोई जरूरत ही नहीं है घर घर जाकर के प्रचार करना, क्योंकि उन्होंने हम सबको चुना है कि तुम मेरे द्वारा, मेरे पवित्र आत्मा में हो करके तुम जो है बड़े बड़े काम करोगे, है ना। इस प्रकार हमें चुना है परमेश्वर ने, हम सबको। जो पास्टर है, जो प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताता है, प्रभु यीशु मसीह ने, पवित्र आत्मा ने चुना है कि घर घर जा करके, और भी बहुत ही अलग अलग चीज है, उस सब में वैसे लोगों को जो है प्रभु यीशु मसीह का संदेश है, सच्चा जो सही मार्ग है उसका संदेश दे। हम सबको चुना है। प्रभु को कोई जरूरत ही नहीं है, परमेश्वर को कोई जरूरत नहीं है कि खुद घर घर जाकर के प्रचार करे, है ना। वो हमें ठहराया है ताकि हम जो है, हम और फल लाए, है ना, मसीह में बन करके फल लाए, और वो फल जो है हमारा अनंत काल तक बना हुआ रहे। यदि हमारे द्वारा कोई आत्मा बचाया जाता है, कोई व्यक्ति हमारे द्वारा विश्वास करता है, तो हम क्या करते हैं? हम जो है फल लाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने बताया था कि तुम्हारा वो फल जो है बना रहे। यीशु मसीह ने कहा था कि तुम जाओ और जाकर के फल लाओ, और तुम्हारा वो फल अनंत काल तक बना रहे। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने बताया था। क्या बताया था? कि तुम्हारा फल जो है अनंत काल तक बना रहे। हाँ मेरे दोस्त, इस दुनिया में जो फल मिलता है ना, इस संसार में, इस शैतान के राज्य में, जो हम लोग इस पृथ्वी में कमाते हैं ना, पैसा, धन, दौलत, ये सब जो है ना मिट्टी में मिल जाएगा, है ना। आप जानते हैं क्या लेके आए थे हम और क्या लेके जाएंगे? खाली हाथ ही आए थे, खाली हाथ ही लौट जाएंगे। हाँ मेरे दोस्त, इस पृथ्वी में जो चीज भी हम लोग कमाएंगे ना, धन दौलत, चाहे जितना भी अमीर क्यों ना बन जाए ना, हम लोग इस पृथ्वी में हर एक चीज को दफना करके चले जाएंगे, है ना। कुछ नहीं लेके आए थे और कुछ ही नहीं लेके जाएंगे, हर एक चीज खत्म करके ही जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बताया था कि तुम जाओ और जाकर के फल लाओ, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, और वो तुम्हारा फल जो है ना अनंत काल तक बना हुआ रहेगा। तो मेरे दोस्त, इस पृथ्वी में, शैतान के राज्य में, शैतान के द्वारा जो चीज भी हम लोग कमाएंगे ना, वो हर एक चीज खत्म हो जाएगा। यहाँ तक जो शैतान है ना, वो भी अंत में खत्म हो जाएगा। शैतान भी जानता है कि मेरा समय जो है बहुत ही सीमित है। वो जानता है कि मैं एक दिन आग और गंधक के झील में डाल दिया जाऊंगा, फेंक दिया जाऊंगा। शैतान जानता है, और शैतान चाहता है कि हर एक व्यक्ति मेरे साथ जो है आग और गंधक के झील में जाए। ये शैतान चाहता है। तो इसीलिए जो हम प्रभु के नाम से हम फल लाएंगे, वो फल जो है हमारा अनंत काल तक जो है बना हुआ रहेगा। हाँ मेरे दोस्त, इसीलिए हम लोगों को बताते हैं, है ना, कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा खुदा है, ये वो हम लोग बताते हैं। और एक बात, तुम क्यों प्रचार कर रहे हो? प्रचार वाला तो मुझे तो इतना नहीं पता है, इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं कोई पास्टर नहीं हूँ, मैं कोई पादरी नहीं हूँ। मैं सिर्फ जो चीज सीखता हूँ वो चीज आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं पास्टर, एक सच्चा चरवाहा, है ना। पास्टर किसे कहा जाता है? पास्टर उसे कहा जाता है, वो एक सच्चा चरवाहा होता है ना। और वो बपतिस्मा देता है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता है। वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत बड़ा बड़ा काम करता है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत कुछ। लेकिन मैं जो चीज सीखता हूँ वही चीज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, है ना। मैं जो भी चीज सीखता हूँ वही चीज आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं कोई पास्टर नहीं हूँ मेरे दोस्त। और एक भाई ने कमेंट किया था, यहाँ पे कमेंट में इस प्रकार लिखता है, 4 कील में निकल लिए, अर्थात 4 कील में
प्रभु यीशु मसीह जो है मर गए। ये सब बहुत सारा और भी कमेंट आता है, ऐसे ऐसे 4 किल में मर गया, कैसा भगवान है, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत कुछ कमेंट आता है। तो मेरे दोस्त देखिए, वो परमेश्वर है ना, प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। वो अपने लोगों को बचाने के लिए अपना प्राण जो है बलिदान दे दिया, ताकि उसको उसके ऊपर जो विश्वास करे वो नाश ना हो, वरन जो है अनंत जीवन को पाए। आप जो कमेंट करते हो ना, 4 किल पे मर गया, कैसा भगवान है, कैसा परमेश्वर है, इस प्रकार आप कमेंट करते हो ना, तो मेरे दोस्त ये सब जो है ना, ये चीज समझ लीजिए कि वो परमेश्वर है ना। वो कोई 4 किल पे नहीं मर सकता, वो परमेश्वर है। मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, एक वीडियो दिखाता हूँ, इस वीडियो को देखिए, आपको उत्तर इसी वीडियो में मिल जाएगा। परमेश्वर ने अपना सब कुछ दे दिया जो उनके पास था। बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने पुत्र को भी नहीं छोड़ा, और जब वे यीशु के हाथों में कीलें ठोंक रहे थे, वे उसकी दाढ़ी खींच रहे थे, जब वे उसके बाल खींच रहे थे, जब उसका खून बह रहा था और वे उसकी छाती में भाला और उसके पैरों में कीलें ठोंक रहे थे, आप क्या सोचते हैं पिता परमेश्वर क्या महसूस कर रहे होंगे? 70,000 दूतों ने अपनी तलवारें निकाली और वे उसे बचाने के लिए तैयार थे, लेकिन यीशु ने कहा, मैं उनसे बहुत अधिक प्यार करता हूं, क्योंकि अगर मैं इस क्रूस से उतरूंगा तो किसी भी मानव के लिए मुक्ति संभव नहीं होगी। मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करने, मनुष्य को परमेश्वर से मिलाने के लिए आया हूं, और यह केवल क्रूस के माध्यम से ही संभव है। तो मेरे दोस्त, जिस प्रकार आपने इस वीडियो को देखा, आपने समझ लिया होगा, यीशु मसीह मानव जाति को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया। अरे वो चाहता है ना, वो चाहता तो हजारों दूत आ जाते उसे बचाने के लिए। दूतों का कोई जरूरत ही नहीं पड़ता दूतों का। वो प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर थे, उसका क्या जरूरत है किसी और का? तो मेरे दोस्त, वो परमेश्वर है, उसे कोई मार नहीं सकता, और ऐसे भी वो मरे नहीं है, तीसरे दिन जिंदा और जीवित हो गया। आशा करता हूँ मैंने जो कुछ भी इस वीडियो में आपको बताया आपने समझा होगा। चलिए, प्रभु परमेश्वर आपको संभाले मेरे दोस्त। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले वचन के साथ। तब तक के लिए, अभी के लिए मेरे दोस्त, जय मसीह।